हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेमचंद्र युग के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यासों को विस्तृत रूप से हमने देखा। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रकृतिवादी उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं प्रकृतिवादी उपन्यासकार को और उनके उपन्यासों को। प्रकृतिवाद क्या है? तो प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को ही मूल तत्व मानती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। जोला एक लेखक हैं जोला, जिनको प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। और हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक के रूप में पांडे विचन शर्मा उग्र, जिससे पिछले वीडियो में हमने इनके उपन्यासों को भी देखा था, पांडे विचन शर्मा उग्र जी को प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी में। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यासों को। इनके उपन्यास हैं पैसे का साथी, जो कि वर्ष 1928 ईस्वी में लिखा गया था। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, वेश्यापुत्र 1929 ईस्वी, मास्टर साहब 1927 ईस्वी, सत्याग्रह 1930 ईस्वी, रहस्यमयी 1931 ईस्वी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल लिखा था उग्र जी ने, और दिल्ली का कलंक लिखा है ऋषभ चरण जैन जी ने 1936 ईस्वी में, चंपाकली 1937 ईस्वी, हिज हाइनेस 1938 ईस्वी, मैखाना 1938 ईस्वी, तीन इक्के 1940 ईस्वी और दुराचार के अड्डे 1930 ईस्वी। ये हैं ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यास, जो कि एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद जी को भी माना है। प्रकृतिवादी उपन्यास अर्थात यथार्थवादी उपन्यास। यथार्थवादी उपन्यासों का जनक कुछ आलोचक जयशंकर प्रसाद जी को भी मानते हैं। प्रसाद जी के महत्वपूर्ण 3 उपन्यास कौन कौन हैं? तो उसमें पहला नाम है कंकाल, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण जिसमें है। तितली का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण दिखाया गया है जयशंकर प्रसाद जी के तितली उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है इरावती, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ये एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये 3 थे जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास, जिनका नाम है कंकाल, तितली और इरावती। इरावती एक अधूरा उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी को भी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है। उनके कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिसके आधार पे हम इनको प्रकृतिवादी उपन्यासकार मानते हैं। तो आइए देखते हैं इनके वो कौन कौन से उपन्यास हैं। इसमें पहला नाम है हृदय की परख, जो कि वर्ष 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसमें विवाह के पूर्व प्रेम और अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया है। हृदय की प्यास इसमें 1931 ईस्वी में इनका प्रकाशित उपन्यास है। अमर अभिलाषा
1933 में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। व्यभिचार 1924 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन किया गया है। आत्मदाह जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है जिसमें आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। अब हम देखेंगे अनूपलाल मंडल जी के उपन्यासों को, जिनके उपन्यास हैं निर्वासिता 1929 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। समाज की वेदी पर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साखी 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रूपरेखा 1934 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ज्योतिर्मयी 1934 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पत्रात्मक प्रविधि पर उपन्यास की एक शैली है, लेखन की एक शैली है पत्रात्मक प्रविधि। उसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, जिन्होंने चंद हसीनों के खतूत पे को पत्रात्मक शैली में लिखा था। अनूपलाल मंडल के अन्य दो उपन्यास हैं मीमांसा और आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने ना पाए। ये अनूपलाल मंडल जी के अन्य उपन्यास हैं। शियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। शियाराम शरण गुप्त जी जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे, ये गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनके उपन्यासों को। शियाराम शरण गुप्त जी का पहला उपन्यास है गोंद, जो प्रकाशित हुआ था 1932 ईस्वी में। इसमें संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण किया गया है। अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। नारी 1937 में प्रकाशित शियाराम शरण गुप्त जी का उपन्यास है जिसमें समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का चित्रण किया गया है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। गांधीवादी उपन्यास को मानवतावादी उपन्यास भी कहा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी एक गांधीवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विदा 1927 ईस्वी में प्रकाशित है जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय दिखाया गया है। विजय 1937 में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें बाल विधवा समस्या का चित्रण किया गया है। विकास 1938 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चाटा राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाएं हैं जीपी श्रीवास्तव जी के उपन्यास हैं महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग। ये हैं जीपी श्रीवास्तव जी के उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं मन्नन द्विवेदी गजपुरी। इनका उपन्यास है कल्याणी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। मदारी लाल गुप्त जी का उपन्यास है गौरी शंकर सखाराम मानिक मंदिर, जो कि मदारी लाल गुप्त जी के उपन्यास हैं। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, इनके उपन्यास हैं संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली और बाबू साहब। प्रफुल्ल चंद्र ओझा, इनके उपन्यास हैं सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा और तलाक।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने भी उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों के नाम है अप्सरा, जो कि इनका पहला उपन्यास है, 1931 में प्रकाशित। अलका 1933 में प्रकाशित है। निरुपमा 1936 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। प्रभावती 1936 में प्रकाशित निराला जी का उपन्यास है। चोटी की पकड़ और काले कारनामे निराला जी के प्रमुख उपन्यास हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी के उपन्यास हैं सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। ये 3 उपन्यास हैं गोविंद वल्लभ पंत जी के। हमने देखा था कि प्रतिज्ञा प्रेमचंद जी का उपन्यास है और प्रतिमा गोविंद वल्लभ पंत जी का। श्रीनाथ सिंह जी का उपन्यास है उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक, अपहृता। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यास हैं प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते, टूटते बंधन। तो ये थे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यास। एक महत्वपूर्ण लाइन है, उसको देख लेते हैं। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। मुन्नी की डायरी किसकी रचना है? तो ये रचना है आदित्य प्रसन्न राय की, जो कि डायरी प्रविधि में लिखा गया उपन्यास है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।